दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों जैन मुंह में पट्टी बांधते हैं? अगर हमसे पूछा जाए तो जैन धर्म की परिभाषा दो शब्दों में सिमट कर रह जाती है, शांति और अहिंसा। हालांकि इसके अलावा भी जैन धर्म काफी अलग सोच विचार के साथ चलता है, जिसके बारे में सुनकर कई लोग हैरान भी हो जाते हैं। अब जैसे कि जैन धर्म मानने वालों का मुंह में पट्टी बांधना या फिर उनके रहन सहन का तरीका, पर सवाल ये आता है कि आखिर जैन धर्म के लोग ऐसा करते क्यों हैं? उनके पीछे क्या मान्यताएं हैं? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब आप गूगल बाबा से पूछने जाएंगे कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो उसमें सबसे पहला जवाब सनातन धर्म का आएगा। लेकिन जैन धर्म को मानने वाले लोगों से पूछा जाए तो उनका कहना है कि इनका धर्म सबसे पुराना है। वैसे अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो निशान मिले हैं और वही गुफाओं में नंगे लोगों की तस्वीरें भी मिली है जो पद्मासन करते नजर आते हैं, और जैन धर्म के लोगों का भी कुछ इसी तरह का रहन सहन है। इस आधार पर देखा जाए तो भले ही जैन धर्म की शुरुआत बाद में हुई हो, लेकिन इस धर्म की जो मान्यताएं हैं वो पहले से ही चली आ रही हैं। आपको बता दें, ये लोग एक बहुत ही जबरदस्त तप करते हैं जिसमें बॉडी अट्रैक्शन खत्म करने के लिए जैन साधु साध्वी सुलोचन करते हैं, और इसे भी तप कहा गया है जहां इस तप में शरीर के जो बाल होते हैं उन्हें खुद ही उखाड़ा जाता है ताकि बॉडी अट्रैक्शन ना हो और लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित ना हो। उनका समाज में मौजूद दूसरे लोगों से आकर्षण पूरी तरह से समाप्त हो जाए। वैसे दोस्तों, अगर हम जैन शब्द का मतलब जानने की कोशिश करें तो इस शब्द को जिन शब्द से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है वो पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओं पर अपना काबू पा लिया है। तीर्थंकर इस मामले में संपूर्ण थे। वैसे आप ही जानकर हैरान हो जाएंगे कि जैन धर्म बेल्जियम के सबसे अमीर कम्युनिटी है। यही नहीं, दुनिया के लगभग 60% हीरे का व्यापार करने वाले लोग जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जो कि पूरी तरह से शिक्षित होते हैं और इन्हें व्यापार की अच्छी खासी समझ होती है। दोस्तों, जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषवानंद। हालांकि इस धर्म में 23 तीर्थंकर आए, लेकिन भगवान महावीर को जैन धर्म में सबसे खास जगह मिली है। वैसे दोस्तों, जैन धर्म में भी पूरी तरह से एकता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इस धर्म में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। आपको बता दें, जो श्वेतांबर जैन होते हैं वो सफेद पतले कपड़े का इस्तेमाल करके अपना तन ढकते हैं, और वहीं दिगंबर जैन दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं और आजीवन नग्न रहते हैं। परंतु दोस्तों, नंगा रहने से कोई जैन मुनि नहीं बन जाता। इसके पीछे बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है। आपको बता दें, श्वेतांबर जैन मुंह में पट्टी बांध कर रखते हैं। इनका मानना है कि बैक्टीरिया जीव होते हैं जिससे इनकी हत्या होती है, इसलिए वो हर समय मुंह में पट्टी बांध कर रखते हैं। जैन धर्म के लोग जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजों से परहेज रखते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें खाने से जीव हत्या का अंदेशा है। इतना ही नहीं, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाना पीना जैन धर्म के खिलाफ है। व्रत के बाद शाम को पानी लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी कि जैन आचार्य भद्रबाहु ने कर्नाटका में 12 सालों तक तपस्या की, और जब ये यहाँ से लौटे तो पुराने और नए शिष्यों में विवाद हो गया, क्योंकि यहाँ मगध में लोग सफेद कपड़े पहनने लगे थे। दिगंबरों ने कहा ये नहीं चलेगा। बस यहीं से श्वेतांबर और दिगंबरों की राहें अलग अलग हो गई। जहाँ श्वेतांबरों का मानना है सफेद कपड़े से वो अपना तन ढक सकते हैं, जबकि दिगंबरों का कहना है कि नहीं, उन्हें प्रकृति को ही कपड़ा समझकर अपना तन ढकना होगा। अब दोस्तों, जैन धर्म की 5 बड़ी शिक्षाओं के बारे में भी सुन लो, जिसमें सबसे पहले आती है अहिंसा, दूसरी है सत्य, तीसरी है कभी चोरी न करना, चौथी है अपरिग्रह यानी किसी चीज के मोह में न पड़ना, और पांचवी है ब्रह्मचर्य यानी शादीशुदा जीवन की सभी सुविधाओं को त्याग देना और ब्रह्मचार्य धारण करना। और जैन मुनि जो होते हैं वो इन्हीं 5 शिक्षाओं या फिर कह लो कि सिद्धांतों पर चलते हैं। उनके जीवन में अगर इनमें से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो वो जैन मुनि नहीं कहलाएंगे। आइए अब बात करते हैं जैन मुनियों की लाइफस्टाइल के बारे में,
जिसमें सबसे पहले आता है स्नान, यानी कि इन्हें नहाना नहीं होता। अदंत धावन यानी कि दातुन नहीं करना है, फिर चाहे वो टूथपेस्ट हो। भूशयन यानी सभी चटाई बिछाकर पड़े रहो, लेकिन जमीन पर गद्दा नहीं होना चाहिए। दिन में केवल एक बार खाना। जैन मुनियों की एक और परंपरा बहुत प्रचलित है, जिसे स्थिति भोजन कहते हैं, जिसमें अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, दोनों हाथों पर अंजलि बनाकर खाना लो और खाओ। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और जैन मुनियों को चलते समय हमेशा ये ध्यान देना होता है, कहीं कोई जीव उनके पैरों के नीचे तो नहीं आ रहा। चींटी तक पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए, वरना इसे पाप समझा जाएगा। जैन मुनियों को मल मूत्र का त्याग ऐसी जगह पर करना होता है जहाँ पर कोई जीव ही ना हो। दोस्तों, दिगंबर जैन अपने पास केवल नाम मात्र ही चीज रखते हैं। कमंडल यानी कि लोटा, जिसे हाथ पैर को धुलने के लिए पानी लिया जाता है, और एक मोर पंख से बना झाड़ू होता है, जिससे आप अपने बैठने की जगह साफ कर सकते हैं, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो चला जाए। इस झाड़ू को मुरचल कहते हैं। अब सवाल आता है, ये झाड़ू मोर पंख से क्यों बना होता है? तो दोस्तों, इसे किसी से मांगना या चुराना भी पड़ता है। मोर खुद ही कुदरती तौर पर अपने पंख छोड़ता है, और इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, जैन धर्म में व्रत रखने को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये कई दिन लंबे समय तक व्रत रखते हैं। कई बार तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म के अनुयायी मृत्यु की प्राप्ति तक खाने पीने का पूरा त्याग कर देते हैं। ये एक तरह से आमरण अनशन होता है, जिसमें जैन धर्म के लोग मोक्ष पाने के लिए खाना पीना सब कुछ बंद कर देते हैं, ताकि वो ये शरीर छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर सके। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जैन धर्म के लोग कितनी मुश्किल भरी जिंदगी जीते हैं। जिसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।